Hello, children, how are you? Children, this is the fifth part of the chapter Color of My Dreams. Children, in fourth part, we saw that how a problematic child talks about his talent. और टैलेंट कैसा था? टैलेंट था उसका with plastic paste he makes different kinds of monster, different kinds of buildings, different kinds of things. So somewhere or the other, being a problematic child, still he has got a sort of gift जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश रहता है and he enjoys his life. So here, children, one thing we learned from this boy is that we should not lose our hope, we should not lose our heart if people call us a problematic person or anything. अगर हमें कोई प्रॉब्लम समझ के ट्रीट करता है या फिर हमें डम बोलता है या फिर हमें अपने आप से कम समझता है, तो इस चीज़ को सुन करके देख करके हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें अपना होप नहीं खोना चाहिए. हमें ये मान के चलना चाहिए दैट इफ़ आई एम प्रॉब्लमेटिक स्टिल आई हैव गॉट सम डिफरेंट टैलेंट्स. हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि हमें हमारे अंदर बहुत सारे और भी टैलेंट्स होते हैं या हो सकते हैं जो कि और लोगों में नहीं हैं. एंड दिस इज़ व्हाट दिस चाइल्ड डज. सो ये बच्चा जब अपने टीचर्स एंड उसके क्लासमेट्स उसको एक डम बच्चा बुलाते हैं और उसको बोलते हैं दैट यू हैव गॉट डिसलेक्सिया प्रॉब्लम, उसको कहते हैं कि उसको एक प्रॉब्लम है जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं. और इस प्रॉब्लम में जो बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से वो अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है एंड उसको लोग डम बुलाते हैं यानी बुद्धू बुलाते हैं. तो समवेयर दिस चाइल्ड इज़ वेरी मच अपसेट, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव नकारात्मक होने की बजाय ये बच्चा क्या करता है, ही ऑल्सो थिंक्स अदर दैट दे आर डम. वो भी क्या करता है, वो और लोगों को डम यानी बुद्धू समझता है बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हिज इमोशंस, हिज थाट्स. उसकी इमोशंस को, उसके थाट्स को वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो बच्चा भी और लोगों को डम समझता है. और ये वो बच्चा ये जानता है कि उसके अंदर एक कला है, एक आर्ट है, राइट. वो आर्ट क्या है, दैट ही इज़ एबल टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक पेस्ट क्रिएचर जो कि और कोई नहीं कर सकता है. वो अलग अलग मॉन्स्टर्स बनाता है, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज़ के बिल्डिंग्स बनाता है, रूम के बराबर की साइज़ के बिल्डिंग्स बनाता है. सो बहुत सारी पेंटिंग्स करता है, ड्राइंग करता है अलग अलग सीक्रेट लैंड्स की. सो बहुत सारी चीज़ें ये बच्चा और बच्चों की तुलना में काफ़ी अच्छा करता है. दिस इज़ हिज प्लस पॉइंट. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने इस प्लस पॉइंट यानी अपने इस टैलेंट को समझता है और उसके बारे में बताते हुए आगे बोलता है. सो विल सी दैट व्हाट ऑल ही सेज इन द नेक्स्ट स्टैंजा in this fifth video. So what he says, I paint these lovely pictures in thick green drippy paint that gets all on the carpet and makes the cleaners faint. क्या बोलता है बच्चा? He says, I paint these lovely pictures in thick green drippy paint that gets all on the carpet and makes all the cleaners faint. अब यहाँ पर जो ये बच्चा है वो क्या कहता है he is. Now first let's understand the meaning of few words here. So thick means थोड़ा सा मोटा, ड्रिपी मीन्स समथिंग विच इज़ ड्रिपिंग, चूता हुआ, कोई चीज़ ऐसे जो हल्की सी ड्रिप हो रही हो, चू रही हो, ठीक है. सो यहाँ पर कलर इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ड्रिपी क्या है, ड्रिपी कलर है, पेंट है. कारपेट मीन्स मैट्रेस जो चटाई होती, वी कॉल इट कारपेट. एंड फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना या फिर धुंधला, ठीक है. तो अभी बच्चा कहता है दैट आई कैन, वो क्या बताते हुए रीडर्स को बताता है, कहता है दैट आई एम एबल टू मेक लवली पिक्चर्स हु विच कैन नॉट बी मेड बाय अदर्स. मैं बहुत अच्छी बहुत प्यारी लवली ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाता हूँ इन थिक ग्रीनी ड्रिपी पेंट. एंड व्हाट डज ही यूज़, ही यूजेस थिक ग्रीन ड्रिपी पेंट, बहुत ही
थिक, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे होते हैं दे डोंट नो दैट द वाटर नीड्स टू बी एडेड इनटू द कलर. जो पेंट होते हैं उसमें थोड़ा सा वाटर या फिर थोड़ा सा ऑयल हम ऐड करके उसको थोड़ा सा पतला थिन करते हैं. देन वी यूज़ आर ब्रश टू पेंट समथिंग. किसी चीज़ को पेंट करने के लिए हम थोड़ा सा कलर में वाटर ऐड करते हैं उसको पतला करने के लिए, या फिर हम ऑयल ऐड करते हैं. बट दिस बॉय डज नॉट डू सो. वो ऐसा नहीं करता है. ही यूजेज डायरेक्ट ऑल द कलर मेकिंग हिज पेंटिंग. अपने पेंटिंग को बनाने के लिए वो डायरेक्ट थिक कलर यूज़ करता है. ड्रिपी और जो कलर ग्रीन कलर वो यूज़ करता है वो ड्रिप करता है, यानी वो चूता है. जब वो करता है तो बहता रहता है. सो कहता है दैट आई मेक डिफरेंट ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्रिपी पेंट. ड्रिप यानी बहुत ही चूता हुआ कलर मैं यूज़ करता हूँ जो कि डिप बहुत ही थिक होता है. और फिर वो क्या कहता है, एंड दैट कलर और द पेंट, ड्रिपी पेंट कम्स ऑन द कारपेट. एंड वो क्या करता है, वो कारपेट पे आ जाता है बहते हुए. और कारपेट पे बहते बहते क्या करता है, वो जो मैट्रेस है, जो कारपेट है, वो कारपेट पे जो कारपेट को क्या करता है, वो गंदा कर देता है. और यू कैन से कारपेट को धुंधला कर देता है. ऑफ कोर्स जब हम कोई कलर अपने कारपेट या किसी बेडशीट पे या फिर मैट्रेस पे डालेंगे तो वो क्या होगी, उसको फेंट कर देगा, यानी उस कारपेट को फेंट कर देता है. ठीक है. सो कहता है कि व्हेन आई कलर, सो द कलर ड्रिफ्ट्स ऑन द कारपेट एंड कारपेट बिकम्स फेंट. जो कारपेट है, उसकी मैट्रेस होती है, उस बहते हुए पेंट की वजह से फेंट हो जाती है, धुंधली हो जाती है. ठीक है. नाउ व्हाट ही सेज आई बिल्ड ग्रेट मैजिक फॉरेस्ट्स, weave bushes out of a string, and paint pink pansies and birds that really sing. Again, I build great magic forest, weave bushes out of a string, and paint pink pansies and birds that really sing. Now children, the meaning of one word here, pansies. So pansies children, it is a Bengali word. ये बंगाली हमारे इंडिया में एक स्टेट है जिसको हम कहते हैं वेस्ट बंगाल. सो जैसे इन यूपी मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी, सो सेम वेज इन बंगाल मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक बंगाली. बंगाली भाषा बोली जाती है. सो दिस इज़ बंगाली वर्ड आप कह सकते हो. और एक ये दिस इज़ द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसको हिंदी में चंग बोलते हैं. लेट मी जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाया जाता है. ठीक है. तो ये बंगाल का एक फेमस इंस्ट्रूमेंट है, राइट. जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया का जो फेमस इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है, आप कह सकते हो ढोलक वगैरह बजाते हैं लोग. ठीक है. तबला वगैरह बजाते हैं, राइट. सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बंगाल है, बंगाल में ये जो पैंडियर्स या चंग है उसे यूज़ किया जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड निकालने के लिए. तो ये जो बच्चा है वो ये इंस्ट्रूमेंट भी बनाता है पिंक कलर का. सो फिर से देखते हैं सेकेंड स्टैंजा, इस स्क्रीन का सेकेंड स्टैंजा. वो कहता है आई बिल्ड ग्रेट मैजिक फॉरेस्ट्स. वो कहता है विद द हेल्प ऑफ पेंट या यूजिंग पेंट आई कैन मेक ब्यूटीफुल और मैजिकल फॉरेस्ट, वीव बुशेस आउट ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा. वो कहता है कि वो जो फॉरेस्ट में बनाता हूँ, वीव बुशेस, जो बुशेस होती हैं वो मैं वीव करता यानी बुनता हूँ, उनको बनाता हूँ अच्छे से. आउट ऑफ स्ट्रिंग्स, मैं उन फॉरेस्ट में जो धागों का इस्तेमाल करते हुए बहुत खूबसूरत सा बुशेस बनाता हूँ. धागों से पिरोते हुए मैं बहुत अच्छी अच्छी झाड़ियाँ बनाता हूँ. ठीक है. सो हियर ही वांट्स टू से दैट सी मोस्ट ऑफ अस वी यूज़ और वी मेक फॉरेस्ट विद कलर्स. ठीक है. बट व्हाट डज दिस बॉय डू, he uses string to make beautiful forest
और ब्यूटीफुल बुशेस, वो बुशेस या झाड़ियों को बनाने के लिए, फॉरेस्ट को बनाने के लिए क्या यूज़ करता है, धागे यूज़ करता है, स्ट्रिंग्स यूज़ करता है, और इन स्ट्रिंग्स को बुनते हुए वो क्या बनाता है, बुशेस बनाता है. Then what he says and paint pink panniers and birds that's really sing. और वो कहता है that I paint या I draw और I color panniers with pink. वो कहता है मैं पिंक कलर का panniers यानी चंक एक इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ, और ऐसा इतना when I make that panniers it seems to be so live. वो इतना जीवित लगता है, इतना लाइव लगता है, जैसा लगता है कि इट इज़ बीइंग प्लेड बाय समवन एंड द बर्ड्स आर रियली सिंगिंग. वो कहता है कि वो इतना लाइव, इतना जीवित लगता है वो जो इंस्ट्रूमेंट है, कि ऐसा लगता है कि वो बज रहा है, और उसके जो बजने से जो साउंड आ रही है, जो आवाज़ आ रही है, उसकी जो धुन आ रही है, उस पर चिड़ियाँ क्या कर रही हैं, दे आर सिंगिंग, वो सच में गाना गा रही हैं. सो हियर दिस बॉय वॉन्ट्स टू से, ओवरऑल वो कहता है कि दैट वॉट एवर आई पेंट इट इज़ सो रियल दैट no the birds sing there listening to the pandiers, साउंड, जो पैंडियर से साउंड आती है उसको सुन करके जो चिड़ियाँ हैं वो गाना गाती हैं. और जो फॉरेस्ट हैं वो इतना मैं फॉरेस्ट में जो बुशेस होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उसको मैं स्ट्रिंग से बनाता हूँ सो दैट दे कैन लुक टू और दे लुक रियल, वो वास्तव की लगे. क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को उभार करके बनाते हैं तो सच में वो क्या लगती हैं, वो लाइव लगती हैं, बिल्कुल लगता है असली की चीज़ें हैं. सो दिस इज़ व्हाट दिस चाइल्ड डज और टेल्स अबाउट हिज टैलेंट. और आप कह सकते हो सच में टैलेंट है, बिकॉज जनरली अगर क्लास 6 और 7 का बच्चा इतना अच्छा कुछ कर सकता है तो ही और शी कैन नॉट बी एन एबनॉर्मल चाइल्ड. वो एबनॉर्मल चाइल्ड नहीं हो सकता है. यस, अगर मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, सो हमें अगर कहीं और बिठा करके या फिर कोई हमें उस चीज़ के लिए बार बार ताने मारे, हमें नीचा दिखाए, तो ऑफ कोर्स हमें बुरा फील होगा और हम हिम्मत हार जाएंगे और हम स्कूल या फिर उस जगह पर जाना बंद कर देंगे जहाँ पर हमें इस तरीके के कमेंट सुनने को मिलते हैं. बट विद दिस चाइल्ड व्हाट ही डज, ही नेवर लिसन्स टू अदर. वो कहता है आई एम नॉट डम, दे आर डम बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड. वो कहता है मैं डम नहीं, मैं बुद्धू नहीं, बल्कि ये बुद्धू हैं क्योंकि मेरी क्रिएशन को, मेरे क्रिएटिविटी को समझ ही नहीं पाते हैं, सो इसलिए वो क्या है, वो डम है. और ऐसा सोच कर वो अपना पूरा ध्यान अपनी पेंटिंग्स पे लगाता है एंड ही फोकसेस ऑन हिज मॉन्स्टर, जो भी वो चीज़ें बनाता है, मॉडल्स बनाता है, उस पर ध्यान लगाता है. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट ही डज अ रियली ग्रेट जॉब while drawing and painting, right? So somewhere children, you should learn something from this child, that we should not lose our hope if people make us realize that we are good for nothing. अगर people लोग हमसे कहें कि हम किसी काम के नहीं हैं, we can't do anything, then definitely you should prove yourself before them so that they should somewhere they should fail in their perception. वो अपनी जो सोच है उसमें वो असफल हो सके, वो हमें नीचा ना दिखा सके. Right children, so I hope that you have understood these two stanzas. So quickly let me ask you 2 questions. Now my first question is that what does he paint? What does he paint? या what all does he paint? वो क्या क्या पेंट करता है? Question number 1. And next question number is that which instrument is being talked about in the second stanza? Which instrument is being talked about in this stanza? Second stanza में कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात हुई, उसका नाम क्या है? Question number 3 is that why do the birds sing? Why do the birds sing? जो चिड़ियाँ हैं वो क्यों गाना गाती हैं? What do you think? आपको क्या लगता है? Right? So these 3 questions you need to answer
after you watch the video children. And again, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई लाइन कोई वर्ड नहीं समझ में आती है, so you should ask. This is your right to ask, right children? So children, thank you so much. Take care. Bye bye.